if LCM and HCFs are provided। अगर मेरे पास LCM एंड HCF है तो फिर हम नंबर कैसे फाइंड करें। आपको पता है कि LCM का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। मेरे पास कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स, कुछ नंबर कॉमन होंगे कुछ अनकॉमन होंगे, सबका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास आता है LCM। और HCF का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और मुझे क्या है कि LCM मेरे पास है, HCF मेरे पास है, लेकिन मुझे अभी ओरिजिनल नंबर्स चाहिए जिनके ये LCM एंड HCF है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करें। रिवर्स प्रोसीजर मतलब क्या, कि इन दोनों में कॉमन नंबर है तो हम क्या करेंगे, LCM को HCF से डिवाइड करें। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिवाइड LCM बाय HCF, डिवाइड LCM बाय HCF। तो फिर क्या होगा, अगर LCM को HCF से डिवाइड करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कैंसिल आउट। और कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट होने के बाद में मुझे इन दोनों का रेशो क्या मिलेगा, अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर या अनकॉमन नंबर मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं फैक्टर्स मल्टीप्लाई करूँ तो अनकॉमन नंबर यहाँ पे मिलेगा। बाद में हम क्या करेंगे कि अनकॉमन नंबर्स से मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे फिर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारे आएंगे, कौन से नंबर, यहाँ पे पेयर्स आएंगे बहुत सारे। तो उसमें से मुझे ओरिजिनल नंबर्स चाहिए। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो भी मेरे पास अनकॉमन नंबर आया है, अनकॉमन नंबर, तो अनकॉमन नंबर का को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। को प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बोलेंगे सर क्यों को प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, ऑलरेडी कॉमन मतलब क्या है कि एक दूसरे के डिवाइड करने वाले नंबर मेरे पास है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ऐसे नंबर्स हम फाइंड करेंगे जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं करें। इससे क्या हासिल होगा सर, इससे ओरिजिनल नंबर्स मिल सकते हैं। इसलिए अनकॉमन नंबर्स के हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी को प्राइम मतलब क्या, कि जो नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, जिनका HCF 1 है, जिनका कॉमन नंबर 1 है, कॉमन फैक्टर। और एक बार अगर मुझे को प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया तो बाद में यहाँ पे पेयर्स आएंगे, एक दो चार पेयर्स आएंगे, वो तुम्हारे आंसर हो सकते हैं। फिर आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे को फैक्टराइजेशन एक बार कर दिया, को प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे फिर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेना ए, और किससे डिवाइड किया था मैंने, HCF से, तो HCF से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर सेकंड नंबर कैसे आएगा, तो यहाँ का सेकंड नंबर ले लो, बी मतलब सेकंड फैक्टर, और उसको HCF से ही मल्टीप्लाई करो। तो ये होगी हमारी स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आते थे, सी सी से मल्टीप्लाई करो या डी से मल्टीप्लाई करो HCF को, तब भी आपको आंसर मिल सकता है। तो 2-3 पेयर्स पॉसिबल होंगे अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। तो पहले तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये थोड़ा समझ में आए। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे पास सपोज नंबर दिया है, LCM of number is LCM of two numbers, LCM of two numbers is 750 and HCF is HCF is 125. HCF is 125. Find such pairs. Find such pairs. तो ऐसे कितने pairs possible होंगे? And find numbers.
नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, मेरे पास एलसीएम प्रोवाइडेड है, एचसीएफ भी प्रोवाइडेड है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आप नंबर्स फाइंड करो, या तो आप जितने जितने भी पेयर्स पॉसिबल होंगे तो पेयर्स फाइंड करो। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जब भी आपको नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड नंबर्स करके, तो वहां पे आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि डिवाइड एलसीएम बाय एचसीएफ। तो ऐसे करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम दिया है 750 और एचसीएम दिया है 125। तो हम 750 को 125 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे देखो 25 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 25 5 जा 25 3 जा, और 30 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा नंबर आ रहा है 6। तो 6 मेरा क्या है, 6 मेरा है अनकॉमन नंबर। ये मेरा क्या है, अनकॉमन नंबर। तो अनकॉमन नंबर अगर एक बार मुझे मिल गया तो अनकॉमन नंबर का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे कि फैक्टर्स भी अनकॉमन होने चाहिए, उसमें से कोई भी नंबर एक दूसरे को डिवाइड ना करे, ऐसे ही फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। एक बार नंबर ये मिल गया तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसके को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया क्योंकि मेरे पास तो कॉमन नंबर है ना ऑलरेडी। तो एक बार को प्राइम मिल गया तो फिर हम नंबर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 6 का फैक्टराइजेशन 1 into 6, ये भी पेयर पॉसिबल है क्योंकि किसी भी नंबर का 1 फैक्टर हो सकता है। तो 1 into 6 ये मेरा फर्स्ट नंबर होगा। सेकेंड देखो 2 into 3, ये भी मेरा पेयर हो सकता है। बाद में ऐसे कोई फैक्टर्स है ही नहीं, 3 into 2 तो ये ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। तो मेरे पास 2 सच पेयर्स आर पॉसिबल, कि वो मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, 2 सच पेयर्स आर पॉसिबल। लेकिन एग्जाम में ये कंडीशन तो ऐसे सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो 2 पेयर मेरे पास पॉसिबल है, ये तो आप आंसर क्लिक करेंगे। लेकिन नंबर्स यहाँ से भी आप लगा सकते हैं और यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। ये मेरे हो गए को प्राइम फैक्टर्स, ये खाली फैक्टर्स मिल गया मेरे जो अनकॉमन। और आपको पता है कि कॉमन मेरे पास है यहाँ पे 125। तो हम 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा फिर मेरा, तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लेना 2 इंटू, उससे मल्टीप्लाई करना है आपको एचसीएफ से। तो एचसीएफ मेरे पास है 125, सो 125 टू सा मेरा 250, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। और सेकंड नंबर कौन सा होगा फिर, सेकंड नंबर यहाँ पे सेकंड फैक्टर कंसिडर करना 3 into 125, तो ये मेरा आ गया 375। तो ये मेरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि फाइंड नंबर्स, और एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिए होंगे, कभी कभार प्रोडक्ट दिया होगा, कभी कभार डिफरेंस दिया होगा, कभी कभार सम दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में अनकॉमन नंबर आएगा। नंबर को फैक्टराइज ऐसे करो कि वहां पे आने वाले फैक्टर एक दूसरे को को प्राइम हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कॉमन फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है। तो एक बार अनकॉमन फैक्टराइजेशन हो गया तो फिर आप नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कंसेप्ट टू गेट नंबर्स। हाँ, वहाँ पे 2 नंबर्स का ही ये सवाल है। अगर 2 नंबर्स का एलसीएम आपके पास हो तो इस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं। अगर नंबर्स ज्यादा हो तो थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो सकता है। उस टाइप के भी क्वेश्चन हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको दिया है एलसीएम 255, आपके पास है एलसीएम 255 और एचसीएम 3। एलसीएम मेरे पास है 255 और एचसीएफ है मेरा 3।
तो वहां पर भी आपको ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है ये फाइंड करना है और नंबर्स भी फाइंड करना है। आप सॉल्व कर दो तब तक, आपके पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमेशा वही रहेगा, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में आपके पास अनकॉमन नंबर आएगा। आपके पास एचसीएफ है तो को प्राइम फैक्टर्स निकालो, और एक बार को प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ गए तो नंबर इजीली मिल सकता है। सॉल्व करना ही। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम है आपके पास 255, एचसीएफ है आपके पास 3, तो डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 वन जा 3 8 जा, यहाँ पे आया 1 3 5। सो 85 मेरे पास क्या आया, अनकॉमन नंबर आया। अनकॉमन नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर्स नहीं है, नंबर की जगह नंबर है। 85 तो बहुत सारे टेबल में हो सकता है, ठीक है। तो अनकॉमन नंबर मेरे पास आया। एक बार अनकॉमन नंबर मेरे पास आया तो अनकॉमन नंबर्स का हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती है। अगर फैक्टर्स एक दूसरे को को प्राइम नहीं है तो हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। जैसे कि 2 और 6 अगर आया, सपोज 12 मेरा अनकॉमन नंबर है, वहां पे 2 एंड 6 आया, तो 2 6 को डिवाइड करता है तो उसको हम को प्राइम फैक्टर्स नहीं बोलेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इंटू 6 है, सपोज 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 4 है, तो उसमें से 2 4 को डिवाइड करता है, तो इसको हम को प्राइम फैक्टर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 3 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, 1 6 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता, वैसे 1 सबको डिवाइड करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपकी पेयर हो सकती है अगर कोई फैक्टर्स आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक बार को फैक्टराइजेशन लगाओ इसका 85 का। चलो 85 किस किस के टेबल में है इसको हम फाइंड करेंगे। 1 के टेबल में तो 85 हमेशा आएगा, 85 वन द 85। फिर 85 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 85 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये मेरा आएगा 17, और फिर 17 तो प्राइम नंबर है, तो एक ही पेयर मेरे पास पॉसिबल है, 5 इंटू 17। तो कितने पेयर्स पॉसिबल है, यहाँ पर फिर से 2 पेयर्स पॉसिबल है, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। अगर और भी पेयर्स आ सकते हैं उसको आप कंसिडर करेंगे, हाँ। लेकिन अगर सपोज सपोज बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 इंटू 25 है, तो 25 को 5 डिवाइड करता है, तो ऐसे पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम निग्लेक्ट करेंगे। तो 2 पेयर्स आर पॉसिबल। एक और दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट कर लेंगे। एक बार को प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो फिर हम उसका फर्स्ट नंबर निकालेंगे क्या है और सेकंड नंबर निकालेंगे क्या है। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में अनकॉमन नंबर आएगा, उसका को प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना ही करना है अगर नंबर्स पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मेरा पास है 5, और उसको हम हमेशा एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर से मुझे नंबर तक जाना है। तो जिससे हम डिवाइड किए उससे हम फिर से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास आएगा। 5 इंटू 3 15 मेरा ओरिजिनल नंबर है। और फिर सेकेंड फैक्टर है 17, 17 इंटू एचसीएफ कर दूँ तो 17 इंटू 3, 17 इंटू 3, तो ये मेरा आया 51। तो स्मॉलेस्ट नंबर 15 है और लार्जेस्ट नंबर मेरे पास 51 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वाला पेयर आपको कंसिडर करके आंसर सॉल्व करना होता है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम आपके पास है से 864 और एचसीएफ आपके पास है 144, ठीक है। तो आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स।
तो दो नंबर्स का डिफरेंस क्या हो सकता है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप नंबर फाइंड करिए। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसमें से ऑप्शन देख के आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर अगर मैं दो पेयर्स के ही क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो सेकंड पेयर का आपको डिफरेंस निकालना है, सॉल्व करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो। चलो हम सॉल्व करते हैं अभी। 864 मेरे पास एलसीएम है, 864 मेरे पास एलसीएम है, और एचसीएफ मेरे पास है 144, 144। चलो हम 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 6 ज्यादा नंबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा शायद 12 से। फिर 6 1 जा 6, 2 आया, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। फिर आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 जा 12, 12 जा, और यहाँ पे फिर से डिवाइड करें तो आंसर मेरा आया 6। तो 6 मेरा अनकॉमन नंबर है। आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप कंपटीशन और कैंपस ड्राइव का प्रिपरेशन करते हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखेंगे कैंपस में। तो अनकॉमन नंबर ये मेरा नंबर आ गया। फिर इसका हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। को प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास कॉमन नंबर है, अनकॉमन नंबर्स मिल गए तो नंबर्स जो भी ओरिजिनल नंबर है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 6 का 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, यही एक क्या है मेरे पास, दो पेयर्स है। इसमें से ये पेयर्स तो बाय डिफॉल्ट आपको लेनी है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन हुआ कि ये सेकंड पेयर है। अगर और एक पेयर होंगे तो फिर ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चंस फिर वहां पे वही बनेगा कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर मेरा आएगा 2 इंटू एच सी एफ। सो 2 इंटू 144, ये मेरा फर्स्ट नंबर आया। सेकंड नंबर क्या आएगा मेरा, 3 इंटू एच सी एफ। सो 3 इंटू 144, ये मेरा सेकंड नंबर आया। लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस बोला है, तो दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, 3 टाइम्स एच सी एफ में से 2 टाइम एच सी एफ अगर मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 मेरा डिफरेंस आएगा। सो 3 एच सी एफ में से 2 एच सी एफ आप माइनस करें तो 1 इंटू एच सी एफ, ये मेरा डिफरेंस बनेगा, 1 इंटू एच सी एफ। मुझे ये आंसर चाहिए, ना कि ये आंसर। आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये भी निकाल सकते हैं। तो 3 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आया 1 इंटू एच सी एफ। सो 1 इंटू एच सी एफ कितना है मेरा, 144। सो दो नंबर्स का डिफरेंस मेरे पास आया 144। कभी कभार आपको प्रोडक्ट भी पूछा जाएगा। एक बार प्रोडक्ट पूछा तो ये प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ गिव्स अस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। आज के सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन आज लेंगे। देखो क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज मेरे पास यह है क्वेश्चन से, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 216। दो नंबर्स का सम मेरे पास दिया है, मतलब एडिशन, एंड देयर एचसीएफ इज, एंड देयर एचसीएफ इज 27। तो नंबर्स आर, तो आपको क्वेश्चन बोला है कि नंबर्स क्या है। यहाँ पर कभी कभार डिफरेंस भी दे सकते हैं, एचसीएफ दिया है आपके पास और नंबर्स आपको बोला। तो एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करने हैं आपको, नंबर्स के प्रॉपर्टीज। देखो अगर दो नंबर्स मेरे पास है, दो नंबर्स को क्या कर सकता है, एचसीएफ डिवाइड कर सकता है, उनके सम को भी एचसीएफ डिवाइड कर सकता है, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन को भी एचसीएफ डिवाइड करता है, ये एचसीएफ कॉमन ही रहेगा। तो एक बार अगर टू नंबर्स को एचसीएफ डिवाइड करता हो तो उसके सम को, उनके जितने भी नंबर है उनके सम को, उनके डिफरेंस को भी एचसीएफ डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे सर, अगर एचसीएफ टू नंबर्स को डिवाइड करता हो तो एचसीएफ टू नंबर्स के सम को या डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकता है। इसलिए आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपके पास सम दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा या प्रोडक्ट दिया होगा, जो भी दिया हो उसको सीधा सीधा आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो, अगर एचसीएफ आपके पास है। तो यहाँ पे सम भी मेरे पास है 216 और एचसीएफ भी मेरे पास है 27। तो 216 को हम 27 से डिवाइड करें, ठीक है। जो हम डिवाइड करेंगे 3 से, 27 से भी आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनके टेबल अच्छे नहीं है, सो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करें, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, सो 72 अपॉन 9, 3 से डिवाइड ऊपर किया नीचे किया, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा, 9 8 जा, तो मेरे पास आया 8 नंबर, जो कि अनकॉमन फैक्टर्स का सम होना चाहिए। अभी यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर्स लेंगे और अनकॉमन फैक्टर्स का हमें सम चाहिए। सम क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सम दिया, यहाँ पे सम दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे कि जिनका सम 8 है, वो हम कंसिडर करेंगे। देखो तो अभी 1 प्लस 7 भी आ सकता है, सही है ना, 1 प्लस 7, 2 प्लस 6 आ सकता है, 3 प्लस 5 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 प्लस 4 भी आ सकता है, ठीक है। प्लस है, यहाँ पे सम निकालना है मुझे, प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट फैक्टर्स, डिफरेंस बोला तो डिफरेंस लेंगे। बाद में 5 आ रहा है, लेकिन 5 ऑलरेडी दिया है, तो फिर इतने सारे पेयर्स मेरे पास है, लेकिन सभी पेयर्स को सेटिस्फाई नहीं करें, तो कौन से पेयर आपको लेना है, अनकॉमन, मतलब जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे देखो 1 एंड 7 है, तो 1 तो हमेशा रहता है, इसलिए इसको हम हमेशा लेंगे 1 एंड 7 को, तो ये मेरा पॉसिबल पेयर है। 2 6 को डिवाइड करता है, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। 3 5 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, तो ये भी पेयर मेरे पास पॉसिबल है। और 4 4 को डिवाइड करता है, तो ये पेयर हम नहीं लेंगे। तो समझ में आया अगर हम कॉमन फैक्टर्स क्यों ले रहे थे, क्योंकि कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी कॉमन नंबर को कैंसिल किए यहाँ पे, तो फिर से कॉमन नंबर नहीं चाहिए। तो दो पेयर्स मेरे पास पॉसिबल है, 2 पेयर्स आर पॉसिबल, लेकिन उसमें से मुझे ये वाला आंसर देगा। सो 3 इंटू एचसीएफ कर दो, पहला नंबर मिलेगा, और 5 इंटू एचसीएफ कर दो तो दूसरा नंबर। सो 3 इंटू एचसीएफ कितना आएगा, 3 इंटू 27, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आएगा 81, और 5 इंटू 27 कर दो तो 100 प्लस 35 135, तो ये मेरे पास है दो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार आपको डिफरेंस दिया होगा, तो यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे, हमसे तो डिफरेंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो सम के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, एलसीएम एंड एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई करें तो उस टाइम पे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार बेसिक्स आइडिया आपकी क्लियर हो जाए तो वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे, और फिर थोड़ा सा एडवांस बना के एलसीएम का भी स्टडी करेंगे।